जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। 62 अफराद हलाक, 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। खबर एजेंसी के मुताबिक इमरजेंसी अमले ने तैयारे में लगी आग बुझा दी। तैयारे के अगवी हिस्से में मौजूद मुसाफिरों को बचाने की कोशिश जारी है। हादसा लैंडिंग गेयर में खराबी के बायस पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर रनवे के गिर्द लगी बाड़ से जा टकराया। हादसा जनूबी कोरिया के जनूबी इलाके में वाक़े मुआन एयरपोर्ट पर पेश आया। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। स्कर्दू में गुज़श्ता रोज से वक्फे से बर्फबारी के बायस ठंड बढ़ गई। अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, कराची भी सख्त सर्दी की लपेट में। पंजाब में हर सू धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 बंद, M3 लाहौर अब्दुल हकीम भी बंद, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ग्रैंड अमन जिरगा जिला कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहदे कराने में नाकाम। हुकूमती और जिरगा मेंबरान के दावों के बावजूद हफ्ते को भी कोई फैसला न हो सका। तनाज़े के एक फरीक के मुशीरान अमन मुआहदे पर ताहाल दस्तखत नहीं कर सके। टल पारा चिनार मरकजी शाहरा 3 माह से बंद पड़ी है। पारा चिनार समेत अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। कुरम प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर इलाका मुतासिरीन का धरना जारी है। कुरम के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी धरने जारी। ट्रैफिक मुतासिर, लोग परेशान। पंद्रह दिन में ऐसा कौन सा तावीज़ आ गया कि PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा नवाज और शहबाज चल कर गए तो कहा उनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात पर ख़दशात का इजहार करते हुए कहा बंदा कैद हो, मुकदमात में रोल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। मुज़ाकरात में अगर नाकामी हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI के शिबली फराज से खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात में बानी PTI का अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढने का तासुर रद्द करते हुए कहा बानी PTI कोई रियायत नहीं लेना चाहते। बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2024 में 31% मजीद बढ़ गई। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर्स की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 38.7% ज़्यादा है। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए उन्हें बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। अगर बानी PTI मिलना चाहेंगे तो भी वो सोच समझ कर फैसला करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनका गिला है आम इंतखाबात में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए। JUIFA ने इस्तेमाल होने से इनकार किया। 26वीं तरमीम में उनकी जमात ने शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को खामखा छेड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। डेरा इस्माइल खान, बनू और टांग अमलन दहशत गर्दों के हवाले हैं। टांग से अदालतें और सरकारी दफातर भी डेरा इस्माइल खान मुंतकिल हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नून लीग की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक राय से करने होंगे। नून लीग समझती है 2/3 अक्सरियत है तो इसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। बिलावल ने कहा नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे, सूबों से मिलकर चलना होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का हुकूमती फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। रत्तो डेरों में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
उन्होंने भी कहा है कि मईशत बेहतर हो रही है, अगर हो रही है तो असरात आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। ज़राअत के बाद आईटी का शोबा पाकिस्तान मईशत को खड़ा कर सकता है। आईटी सेक्टर को वो सहूलतें देना होंगी जो चीन और भारत दे रहे हैं। इंटरनेट बंदिश पर कहा, हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। आखिर समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेट केबल खा जाती हैं। ऐसी इंटरनेट स्पीड में पाकिस्तान सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेगा। नवाज शरीफ, जरदारी और बानी पीटीआई साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की बड़ी पार्टियों के कायदीन में मुज़ाकरात की तजवीज़। कहा, दोनों मुज़ाकराती कमेटियां भी इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। एक फौजी कंट्रोल, दूसरा जब सियासतदान बादशाह बन जाएं, और तीसरा जब चंद जज चैम्बर या घर में फैसले करें कि कौन जेल जाएगा और कौन अगला हुक्मरान बनेगा। ये नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का साबिक सरबरा सारा कुछ करके गोल्फ खेलता रहे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कौमी असम्बली में अपोजिशन के बात करने पर कोई रोक टोक नहीं, अपने मसाइल के साथ अवाम के मसाइल पर भी बात करें। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट की मंजूरी में अब कोई रुकावट नहीं है। बिल की मंजूरी जुमे को हो जानी चाहिए थी, लेकिन जुमे को सदर जरदारी गड़ी खुदाबख्श में थे। हतमी मंजूरी उन्होंने ही देनी है। हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी में ताख़ीर करे। बन्नू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। थरपारकर में मजीद 2 पुरअसरार अमवात। पुलिस के मुताबिक खारो जुनेजो में कुएं से खातून की लाश, जबकि गांव मोरा तिली में घर से 55 साला शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस आलमी गिरोह के 2 मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान जाली पासपोर्ट, जाली वीज़े और दीगर दस्तावेजात बनाते थे। मुलजिमान से इमिग्रेशन की जाली मोहरें, जाली पासपोर्ट और वीज़ा स्टिकर बनाने वाली मशीनें भी बरामद हुई हैं। गवादर में ऑल पार्टीज का मेरीन ड्राइव पर धरना 14वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िला इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। जमात इस्लामी के तहत इस्लामाबाद में गज़ा मिलियन मार्च आज होगा। मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है, गज़ा मिलियन मार्च में बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा है। इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ इंतज़ामिया मार्च की इजाज़त देती है और दूसरी तरफ तंग भी किया जाता है। मिलियन मार्च तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब। माहौलियाती क़वानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट EPA के ज़रिए सील कर दिए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में AQI मॉनिटरिंग के 35 स्टेशन पर काम जारी है। खिलाफ वर्जी पर 45.6 मिलियन रुपए जुर्माना आयद होगा। 105 FIR दर्ज की गई हैं और 56 यूनिट्स गिराए गए हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे का ताउन भी हासिल कर रहे हैं। बच्चे सोशल मीडिया की सरगर्मियों में ज़्यादा मसरूफ़ रहने की वजह से तन्हाई पसंद, खामोश तबे और कुछ चिड़चिड़े होने लगे हैं। कम उम्री में ही डिप्रेशन और दीगर ज़हनी अमराज में इजाफा होने लगा है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनके समाजी रवैयों पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। देखिए जियोमेट्री की खुसूसी पेशकश, कमसिन जहनों का अगवा सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ले दो गरीब मानू की ले दे का हो तो घर में ले दे मानू सफा मार के पछे परेशानी में छोकरी
खुदकुशी जा करी आप हमरे 5 बजे खबर पई जाए उहा डोडे थाई तुम का शे को लबी सफा बात करे बेदे रहे पर की करा बात करे बैठा हुए सफा मार के बरपोटे बैठा की करा। मुआशी और माशरती मसाइल के बायस धर में खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा। साल 2024 में 5 साल में सबसे ज़्यादा 146 अफराद ने खुदकुशी की। गुज़श्ता साल 117 अफराद ने खुदकुशी की थी। माहिरीन का कहना है ये सिलसिला रोकने के लिए आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। शदीद धुंध के बायस लंदन के एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट्स मुतादिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल परवाज़ का शेड्यूल चेक करने की हिदायत। गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद को भी एहतियात बरतने का मशवरा। हीथ्रो एयरपोर्ट से हफ्ते को 20 परवाज़ें मनसूख और 29 ताख़ीर का शिकार हुई हैं। गेटविक से 26 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार और 1 मनसूख हुई है। और सेंचुरियन टेस्ट के चौथे दिन जनूबी अफ्रीका आज 3 विकेटों के नुकसान पर 27 रन से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। जनूबी अफ्रीका को टेस्ट जीतने के लिए मजीद 129 रन और पाकिस्तान को 7 विकेटें दरकार हैं।